आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट छठा होने वाला है। कुल 30 प्रश्न करेंगे हम। देखते हैं आपके कितने सही बैठते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बम्बई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गाइड किताब के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आर के नारायण। चलते हैं अगले पे। विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार कहाँ पर होती है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ब्राज़ील। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में कहाँ पर होती है? अपने यूपी में। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? निम्न में से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? इसका हमारा सही आंसर हो जाए क्या? उप राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम, राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगर वो पुरुषों में बात करें तो भी केरल है, अगर वो महिलाओं में बात करेगा तो भी केरल ही है। ध्यान रखना इस बात का भी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किमोनो किस देश का राष्ट्रीय परिधान है? इंडोनेशिया, मालदीव, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? येन। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका, भारत, यूनाइटेड या फिजी? इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह कहाँ के हैं? फिजी के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? सरदार पटेल। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और यह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी या इनमें से कोई नहीं? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। अगर पहले की बात करें, पहले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। और सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सीवी राजगोपालाचार्य, लाला लाजपत राय, दादा भाई नेहरू जी या खान अब्दुल गफ्फार को? भारत के गोल्ड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं?
तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, गुजरात। गुजरात में ही बावड़ी भी स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का कौन सा राज्य लीची का सर्वाधिक प्रयोग करता है, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान। अगर हम लीची की बात करें, लीची का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करता है, अपना बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वाईफायर का पूरा नाम क्या है, वायरलेस डेटिलिटी, वायरलेस फिडेट, वायर फिडिलिटी, वायरलेस फीचर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरलेस फिडिलिटी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ से हमारे साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। आलू किसका परिवर्तित रूप है, आलू जो किसका परिवर्तित रूप है, जड़ का, पत्ते का, फल का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आलू जो है वो क्या का रूप है, तने का। जड़ का क्या है, अदरक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेरिकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। टंगस्टन का इसका है ब्रोल्फा, हेमेटाइट, बॉक्साइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्फ्राम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, न्यूटन का तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है, हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ध्वनि स्तर को मापा जाता है, कैंडिला में, हर्ट्ज में, डेसिबल में, बैरोमीटर में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या में, डेसिबल में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न में से अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए, द्विविखंडन, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इंसुलिन हार्मोन कौन से रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्षय रोग, मधुमेह रोग, हैजा, एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मधुमेह रोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एलपीजी गैस के सिराप का पता लगाने के लिए इनमें में से किसका प्रयोग किया जाता है, एथिल मरकैप्टन का, मेथिल मरकैप्टन का, एथिल अल्कोहल का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल मरकैप्टन का, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, N2O, CaCO3, NaHCO3, H2SO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से ग्रेफाइट किसका अपरूप है, जिंक का, सोडियम का, फास्फोरस का, या कार्बन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। अगर वो कहता ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कहता विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो उसका क्या होता है, लाउड स्पीकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? बिरबोलिया क्रोली, साइमोनेला टाइफी, कैलोरोस्ट्रिडियम टिटनिस, या इनमें से कोई नहीं। हैजा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरबोलिया कोलेरी, विवरियो कोलेरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे पर भाप की अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? हाइड्रोजन गैस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से नीचे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या 20,000 हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से नीचे। ऑप्शन ए ही इसका आंसर है हमारा। तो मैंने 2 ऑप्शन और नहीं लिए। ठीक है, तो हमारे पूरे प्रश्न होगा 30 में से आप मुझे बताओ, आप में से 30 में से आपने 24 सही किए हैं या नहीं किए।